अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक और, ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज, विगरस मतलब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेहनत वाली, द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स, अगेन मसल्स में जो दर्द होता है, इन द आउटर मसल्स ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू। तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं एक एथलीट के मसल्स में? पता है हमें, लैक्टिक एसिड, है ना। ग्लूकोज में नहीं, इथेनॉल में नहीं, लैक्टोज में नहीं, हमने लैक्टिक एसिड में पढ़ा था कि किस में कन्वर्ट होता है वो, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन या बिल्डअप से, या मतलब इकट्ठे होने से हमें क्या क्या महसूस होता है, मसल के क्रैम्प्स महसूस होते हैं। ओके, व्हाट इज द, ये रहा वो क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो पहला स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज से पायरुवेट वाला, ठीक है। वेयर डज इट टेक प्लेस? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द ब्रीदिंग साइकिल? ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि एक साथ पूछा गया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया है, इसी साल मतलब 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में तो डाल दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ही पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर आपको अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने अभी ह्यूमन सिस्टम जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी कवर नहीं किया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये जो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने बहुत सारे नोट्स को कंपेयर करा था, मुझे किसी के भी नोट्स में ये ब्रीथिंग साइकिल और रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर वाली लाइन नहीं मिली थी। तो जब ये वाली लाइन नहीं मिली मुझे, इवन इनफैक्ट जो मैंने भी नोट्स बनाए थे उसमें भी नहीं थी, तो फिर मैंने देखा ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, पता लगा दरअसल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सो वट एवर यू डू, आप किसी के भी नोट्स पढ़ो, इनफैक्ट मेरे जो ये दिए हुए नोट्स हैं आप ये भी पढ़ो, डू स्टडी एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले एनसीईआरटी है, किसी के भी नोट्स हो, चाहे वो कोई से भी फेमस कोचिंग हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो बेटा, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स क्यों ना हो, एनसीईआरटी सबसे पहले है, ठीक है। और अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी हो रही है, मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी को फॉलो करें या आपके नोट्स को फॉलो करें, कि नोट्स में कुछ और लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, फॉलो द नोट्स, सॉरी फॉलो द एनसीईआरटी, डोंट फॉलो द नोट्स, फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फॉलो करना, ठीक है। ओके, तो एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऐसा पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था किसी भी सेल ऑर्गेनल में नहीं होता। इसमें एंड प्रोडक्ट्स जो है वो CO2 और O2 होते हैं। इसमें या तो अल्कोहल बनेगा या फिर बनेगा लैक्टिक एसिड। अल्कोहल का मतलब इथेनॉल, है ना, इथेनॉल बना था ना, तो इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो निकलती है वो काफी कम होती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, व्हाई? तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्टर है रेट ऑफ ब्रीदिंग, बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, therefore the aquatic animals show faster breathing rate। इनके कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर में ये कहना चाह रहे हैं हम कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के मान लो 5 पार्टिकल हमने पकड़, सॉरी वाटर के जो है हमने 5 पार्टिकल पकड़े, किसके, वाटर के, ठीक है। उस वाटर के 5 पार्टिकल में जितनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी और एयर के 5 पार्टिकल ले लिए उसके बीच में जितनी ऑक्सीजन है, दोनों कंपेयर करो अगर, तो एयर में ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। मैंने क्या कहा, आपने सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स लिए, 100 मान लेते हैं, 5 तो बहुत कम हो गए थे, 100 मान लेते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मान ली एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 100 मॉलिक्यूल्स जो हमने कहा कि भाई पानी के और एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी और एयर के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो हमें ज्यादा मिलेगी। इसी वजह से जिसमें ऑक्सीजन कम है, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही कम है। तो ऑक्सीजन जब कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको बार बार वो वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए, सबसे पहले तो आपको जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए वो तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के उनसे ऑक्सीजन ली, फिर दूसरे से 100 मॉलिक्यूल से ले, और ये काम आप तेज तेज करोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन कम है, लेकिन एयर के पार्टिकल्स के पास क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक बार में सांस लिया, उसमें काफी सारी ऑक्सीजन है, तो दूसरी सांस लेने में वो थोड़ा समय बिता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फेयरली लेस। ओके, अब आता है ऑल दी, ये वाला पॉइंट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, गिल्स फिशेस में होते हैं, लंग्स हम में, मैमल्स वगैरह में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, हैव थ्री कॉमन फीचर्स, में तीन कॉमन फीचर्स हैं। क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मस्ट हैव एनॉर्मस, और एनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा, और लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, एक्सचेंज करना है जब गैसेस का, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना गैसेस का एक्सचेंज होगा। देखो, अगर मैं बात करता हूँ बेटा ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन आती है और इस तरीके से वो एक्सचेंज के लिए, उसके बाद इतना सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, और यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल जारी होती है जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये यहाँ से भी जा सकती है ऑक्सीजन, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, और कहाँ जाएगी, आरबीसी के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे आरबीसी होंगे, उनके अंदर फिलअप हो जाएगी। तो एरिया ज़्यादा है। अगर मान लो इसका एरिया इतना ही रहता कि भाई ये तो इतनी सी रहेगी, तो अब यहाँ, तो ये तो एक ही बारी में खत्म हो जाएगी, एक ही आरबीसी को मिलेगी ऑक्सीजन केवल, है ना। तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो जाए। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सरफेस इज थिन। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब ये है जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली, ये वाली, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ओके, पेन और ग्रीन कलर ले लेते हैं। एक तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, और ये वाला सरफेस, तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दो दो मैंने मार्क करे हैं, और इसके बीच का जो, बीच का जो एरिया है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या बनाता है बेटा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। मतलब इसके थ्रू रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये वाली जो लेयर है, ये तीन जो लेयर्स है, मतलब एक तो ये वाली, एक तो ये वाली लेयर, और एक ये वाली लेयर, और इसके बीच की लेयर। तो ये जो लेयर्स हैं ये पतली से पतली होनी चाहिए, जितनी पतली होगी डिफ्यूजन जो है हमारा वो उतना ही ज्यादा होगा। दिस परमिट्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। द रेस्पिरेटरी सरफेस इज सराउंडेड बाय एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2। मतलब कहने का ये है कि बेटा, ओके, तो ये जो हमने हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था, इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद हमने कहा कि ये ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो इसके आसपास, क्योंकि यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, तो इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। तो एक ब्लड वेसल ऐसे आ रही है, फिर उसकी ब्रांच ऐसे निकल गई, फिर क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में है, तो मतलब कहने का है इस स्ट्रक्चर के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर, पैसेज, हाँ ये रहा, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो ये हो गया है हमारा 2 मार्क्स का। और लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हो गया हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 3 मार्क्स। तो 2 प्लस हाफ, ढाई, और ढाई और एक, सॉरी ढाई और आधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 मार्क्स का इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द पार्ट। आई थिंक अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी जितने ज़्यादा पार्ट्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाए वो करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।